सभी को मेरा नमस्कार। आज है 9 मार्च। तो आज का वीडियो का टॉपिक है डेली करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स। टॉपिक है डेली करंट अफेयर्स। सबसे पहले दिवस से क्वेश्चन करते हैं और आज का जो दिवस है वो बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है क्योंकि इससे परीक्षा में क्वेश्चन आने का चांस बहुत अधिक रहते हैं और साथ ही इसकी दिवस की थीम भी हमने बताई है, वो भी आप अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि थीम से भी क्वेश्चन बन सकता है इस दिवस से। तो हाल ही में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? सबको पता होता है हाल ही में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। हर साल अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अच्छा, 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है तो इस वर्ष इसकी थीम क्या थी? तो इस वर्ष की थीम थी दान से लाभ, यानी कि गिव टू गेन। क्वेश्चन सीधे बनता है कि 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष इसकी थीम क्या थी? तो दान से लाभ, गिव टू गेन इसकी थीम थी अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की। नेक्स्ट, हाल में किसने सबसे तीव्र 50 मीटर लिम्बो स्केटिंग के लिए विश्व रिकॉर्ड बनाया? यानी कि सबसे तीव्र 50 मीटर लिम्बो स्केटिंग के लिए विश्व रिकॉर्ड बनाया, यानी 50 मीटर, यानी सृष्टि। किसने बनाया? सृष्टि शर्मा ने। किसने? सृष्टि शर्मा ने बनाया है सबसे तीव्र रिकॉर्ड 50 मीटर स्केटिंग। लिम्बो स्केटिंग होती जो झुक के नीचे स्केटिंग करते हैं उसे लिम्बो स्केटिंग कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत का पहला रिवराइन लाइट हाउस किस नदी पर बनाया जाएगा? ये महत्वपूर्ण लगा लीजिए। भारत का पहला क्वेश्चन महत्वपूर्ण बना लीजिए और तीसरा, तीनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। हाल पहला रिवराइन लाइट हाउस किस नदी पर बनाया जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी पर। किसके? ब्रह्मपुत्र नदी पर। अच्छा, ब्रह्मपुत्र नदी की बात करते हैं तो भारत में इसकी लंबाई कितनी है? 916 से 918 तक। 916 से 918 क्या इसकी लंबाई है ब्रह्मपुत्र नदी का? ऑल ओवर पूरी पूछे तो कितनी है? 2900 कितनी है? 2900 है। और सभी स्रोतों से कितनी है? तो आज के क्लास में यही क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई सभी स्रोतों से कुल लगाकर कितनी है? नेक्स्ट, किस देश ने पार्किंसंस और हार्ट फेलियर के लिए विश्व के पहले आईपीएस स्टेम सेल उपचारों को मंजूरी दी? तो किस देश ने दी है? ये दी है जापान देश ने। अब जैसी बात जापानी करते हैं, जापानी कैपिटल पता होना चाहिए और जापान की करेंसी पता होना चाहिए, यानी कि जापान की करेंसी क्या है। दूसरी चीज, जापान के बारे में क्या चीज खास बात है, क्या मतलब महत्वपूर्ण चीज है, उसके बारे में जापान के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए जापान देश के बारे में समझते हैं। उत्तर इसका जापान, कैपिटल इसकी टोक्यो, करेंसी इसकी येन। जापान में भारत के राजदूत कौन है? शिबी जॉर्ज। क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ सकता है, जापान में भारत के राजदूत कौन है? शिबी जॉर्ज। दूसरा, जापान की जो पीएम है साने ताकाईची, जो फर्स्ट महिला पीएम है। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री साने ताकाईची है। क्वेश्चन आपसे सीधे सीधे पूछेगा जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए, तो साने ताकाईची। कहा कि ये जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य के पर्यटन विभाग ने होलिस्टिक होमस्टे सपोर्ट फ्रेमवर्क लॉन्च किया? ये किया है लद्दाख ने। किसने किया है? लद्दाख ने किया है। तो लद्दाख के भी वर्तमान में नए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना। किसके बने? विनय कुमार सक्सेना, ये लद्दाख के उपराज्यपाल है। तो आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन हो गया जो विनय कुमार सक्सेना है, इससे पहले किस राज्य के उपराज्यपाल थे? यानी कि विनय कुमार सक्सेना जो वर्तमान में लद्दाख के उपराज्यपाल बन गए हैं, इससे पहले किस राज्य के उपराज्यपाल थे? आपको पहले भी हम बता चुके हैं विनय कुमार सक्सेना जी के बारे में। दूसरी, लद्दाख की बात हो रही है तो लद्दाख की बात हो रही है तो आपके माइंड में क्या क्लिक होना चाहिए अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो? लद्दाख में 19,000 यानी समुद्र तल से 19,400 मीटर की ऊंचाई पर विश्व की पहली मोटर युक्त सड़क का निर्माण कहां किया जा रहा है? लद्दाख में। क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन बना के घुमा के पूछ सकता है, यानी कि विश्व की पहली मोटर युक्त सड़क का निर्माण 19,400 फीट ऊंचाई, समुद्र जो ऊंचाई ली जाती है समुद्र तल से ली जाती है, तो 19,400 मीटर की ऊंचाई विश्व की पहली मोटर युक्त सड़क का निर्माण कहां किया गया है? लद्दाख में। यानी क्वेश्चन पूछा समुद्र तल से 19,400 फीट की ऊंचाई पर विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण लद्दाख में किया जा रहा है। ये महत्वपूर्ण लगा लीजिए, ये वाला टॉपिक। नेक्स्ट है, भारत ने
किस देश के लिए स्टील मिसाइल खरीदने की घोषणा की? तो भारत ने किस देश के लिए, यानी कि किस देश से की है? तो किस देश से की है? ये फ्रांस से की है। अब जैसी बात फ्रांस की आती है तो फ्रांस से क्या पता नहीं, फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। क्या है? पेरिस। और करेंसी क्या है? करेंसी है यूरो। और 20 मार्च को फ्रेंच भाषा दिवस मनाया जाता है। तो चलिए फ्रांस के बारे में और समझते हैं। इसका उत्तर होगा फ्रांस, कैपिटल है पेरिस, करेंसी यूरो, 20 मार्च को फ्रेंच भाषा दिवस मनाया जाता है। जो फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए भी हाल मतलब मिल चुका है, यानी कि जो फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए मिल चुका है। तो आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है पीएम मोदी जी के लिए मिला है उसका नाम क्या है, यानी कि फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान का नाम क्या है। दूसरा, फ्रांस की बात होती है, फ्रांस में क्या हुआ है कि जो फ्रांस में जन्म दर है, जन्म दर का रेशियो तो घटा, लेकिन मृत्यु दर का रेशियो बढ़ गया, यानी कि अगर 1000 लोगों का जन्म होता है तो क्या चीज 1200 लोगों की मृत्यु होती है। तो फ्रांस में क्या चीज जन्म दर तो कम हुआ है और मृत्यु दर अधिक हुई है। कहां? फ्रांस में। क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है किस देश में जन्म दर की अपेक्षा मृत्यु दर का रेशियो बड़ा है? तो किस देश की बात हो रही है? फ्रांस की बात हो रही है। नेक्स्ट है, ये सातवां जरूर महत्वपूर्ण है, छठा महत्वपूर्ण है। किस राज्य ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध की घोषणा की? यानी किस राज्य ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध की घोषणा की? इससे पहले क्लास में हम देशों की बात करते थे, विश्व की बात करते थे, लेकिन अब क्या जी अपने देश भारत की बात करें तो ऐसा वह कौन सा राज्य जिसने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया पर बैन लगाने, प्रतिबंध लगाने की घोषणा की? वो क्या चीज सोशल मीडिया का यूज नहीं कर पाएंगे। तो कर्नाटक राज्य सरकार ने की है। कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस भारत के वह राज्य का नाम बताइए जिसने 16 वर्ष के कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया के प्रतिबंध पर रोक लगाया? तो कर्नाटक ने की है। किसने? कर्नाटक ने। अब सोशल मीडिया की बात हो रही है तो इससे पहली क्लास में बता चुके हैं कि 16 वर्ष तक के आयु के बच्चों को सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा? नॉर्मली पहला देश पूछ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया। कौन बना? ऑस्ट्रेलिया। अब पूछे पहला यूरोपीय देश कौन बना? स्पेन। कौन बना? स्पेन। और हाल ही फिलहाल में भी क्या चीज इंडोनेशिया में भी क्या चीज अभी 16 वर्ष के आयु के बच्चों पे क्या चीज सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा कि क्वेश्चन देखिए कैसे घुमा के पूछ सकता है। 16 वर्ष तक के आयु के बच्चों को सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बना है? ऑस्ट्रेलिया। अब पूछे 16 वर्ष तक के आयु के बच्चों को प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय देश कौन बना है? स्पेन। कौन बना है? स्पेन। और हाल ही फिलहाल किसने? इंडोनेशिया ने भी लगा दिया है। और भारत ने कर्नाटक राज्य ने प्रतिबंध लगाया है 16 वर्ष तक के आयु के बच्चों पर। नेक्स्ट है, हाल ही में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? अपने देश भारत ने जीता। किसने जीता है? अपने देश भारत ने जीता। उप विजेता किसको हरा कर जीता? न्यूजीलैंड को। कितने रनों से हरा कर दिया? 96 रनों से हरा कर जीता है। अच्छा, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किस खिलाड़ी को चुना गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है जो T20 क्या क्वेश्चन है? आईसीसी T20 प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, यानी कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भारत के किस खिलाड़ी को चुना गया? तो आज क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट है, एसबीआई ने अपना जनरल इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? एसबीआई की बात हो रही है। एसबीआई ने अपना जनरल इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? पंकज त्रिपाठी। किसे? जो पंकज त्रिपाठी अभिनेता है उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया किसने? एसबीआई ने। अब एसबीआई की बात हो रही है तो एसबीआई से आपको पता नहीं एसबीआई का हेडक्वार्टर कहां है? मुंबई में है। अच्छा, हेडक्वार्टर तो हमने बता दिया मुंबई में है। तो एसबीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी? आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि एसबीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी? अच्छा, एसबीआई बैंक को इससे पहले इंपीरियल बैंक के नाम से भी जानते थे। क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है कि एसबीआई बैंक का पूर्व में क्या नाम था? इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक जो अब वर्तमान में कौन सी बैंक बन गई है? एसबीआई बैंक बन गई है। एंड क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, 6 मार्च 2026 को किस देश ने अपना 69वां स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो घाना ने मनाया। किसने देश मनाया है? घाना ने मनाया। तो घाना से आपसे क्वेश्चन ये बनेगा कि घाना की क्या चीज मुद्रा क्या है और क्या चीज कैपिटल क्या है? कि घाना देश की मुद्रा क्या है यानी करेंसी क्या है और क्या चीज कैपिटल यानी राजधानी क्या है? आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। तो आज की क्लास के 10 क्वेश्चन थे। सभी क्वेश्चन आज की क्लास के महत्वपूर्ण है कि इनसे क्वेश्चन कोई ना कोई जरूर बन सकता है।
इसलिए आप इस क्लास को अच्छे से देख लीजिए, इसको रट लीजिए, नोट बना लीजिए। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।